क्रोध मतलब जो व्यक्ति इसमें लगा हुआ है, जब क्रोध की स्थिति में आता है, काम से क्रोध में जाता है, तो क्रोध में आते ही तमोगुण में परिणत हो जाता है। यानी जो चाहिए उसको, जो काम करना है, जो चाहिए उसको नहीं मिलता है, तो उससे बहुत ज्यादा क्रोध आता है। क्रोध आया तो क्या करेगा? गुस्सा करेगा और फिर कुछ ऐसी हरकतें करेगा जो वो नहीं अपने आप करना फिर चाहिए। जो नहीं करना चाहिए उसे। हम्म। तो यही यहाँ लिखा है, प्रकट है ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अन्य रूपों में यानी अपने मर्जी का कार्य, उसके मर्जी का कार्य नहीं हो रहा है, संबंध ठीक नहीं है, उसका जो स्वार्थी हो जाता है, वो जो स्वार्थ के हिसाब से उसको काम ही नहीं होता है। यह यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, तो मनुष्य को क्रोध से पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बताया जा सकता है। कितना अच्छा इसमें बताया गया है कि रजोगुण से जब जब जीवात्मा जब रजोगुण में भौतिक संसार में आती है, तो वहां से रजोगुण में तो आती है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन तमोगुण में ना जाके सीधा सत्य गुण में आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसे संसार में कुछ लोग है जो सतगुण में है। अभी यूट्यूब देखते हैं तो एक छोटा सा बालक है ना, क्या नाम है, भागवत। भागवत। हाँ, कथा सुने और सतगुण में है ना वो। जी जी। वो श्लोक बोलता है, अच्छे अच्छे लोग नहीं बोल पाते हैं, और भी ऐसे लोग हैं। लेकिन वो तो भागवत जो है वो तो भक्त के घर में है, तो शुरू से बचपन से वो भक्ति का ही चीज देखा प्रभु जी। हम जैसे जीव आत्माएं जो पतित आत्माएं हैं, हम लोगों को तो रजोगुण में रहते रहते हम लोग तो सीधे तमोगुण में ही गए हैं, और अभी भी गलतियां उसी तरह की करते हैं। सतोगुण में तो जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, फिर उस तरह का क्या प्रभाव हम लोग के ऊपर होना चाहिए? यही आगे लिखा हुआ है माता जी कि रजोगुण से सतोगुण में जाने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि रजोगुण से एक ही मार्ग निकलता है, सबको लगता है, लेकिन सतोगुण का भी मार्ग निकलता है। देखिए इसमें नीचे नीचे में लिखा हुआ है, नीचे से सातवां आठवां लाइन देखिए, काम का उद्गम पर ब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाएंगे। हम्म। अगर कृष्ण भावना में ही लगाया जाए, तो कृष्ण भावना में कैसे लगाया जाएगा? भक्तों की संगत से। भक्तों की संगत से। अब यहाँ पर एक और बात है कि भक्तों की संगत से पहले भी कुछ लोग कृष्ण भावनामृत में आए हैं। जैसे अभिमन्यु का चरित्र याद है? जी जी जब प्रभु वो जी। सुभद्रा के गर्भ में थे, जी। तो जैसे ही भौतिक जीवन में आए, तो वो सीधा सतुगुण में आ गए। वो रजोगुण से डायरेक्ट सतुगुण में गए। क्यों? क्योंकि अर्जुन उनको वो किसके बारे में सुना रहे थे? वो चक्रव्यूह के बारे में उनको बता रहे थे। और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो भगवान श्री कृष्ण खुद उनके गर्भ में चले गए थे, तो वो तो गर्भ में ही सबसे मुलाकात कर लिए थे। तो वहां से वो सीधे, यानी अगर शिशु अगर गर्भ में है, तो माँ को चाहिए कि वो अच्छी अच्छी बातें सुने, किताबें पढ़े, या भक्त लोगों की बातें सुने। तो माँ के जरिए शिशु को भी वो शब्द उसके कान में जाएगा। तो वो जब बाहर भौतिक जगत में आएगा, तो वो रजोगुण से इसमें तमोगुण में जाने की इच्छा नहीं करेगा। करेगा वो सतोगुण में जाएगा। 100% हो सकता है, या कुछ परसेंट वो सीधे सतोगुण में आ सकता है। ये है। लेकिन क्या होता है ना, ये भौतिक जगत है। ऑलरेडी हम सब लोग हंसी कहाँ है। रहते हंसी है। हैं? फर्क ये पड़ता है। यहाँ पे यही लिखा है कि दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए माता जी, भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया था। क्रोध तो सबको आता है,
क्योंकि जब यहाँ पे शाश्वत जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आती है, तब रजोगुण में आती है। रजोगुण में आगे बढ़कर क्रोध उत्पन्न होता है। तो हनुमान जी ने कहा किया क्रोध को, रावण ने लंका को जला के अपना क्रोध प्रकट कर दिया, तो भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। और अर्जुन ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि उनके जो शत्रु है उन पर क्रोध कीजिए। क्रोध करने का अर्थ यह है कि आप रजोगुण में नहीं जाके हमारे पास रहोगे, सतोगुण में रहेगी और भगवान श्री कृष्ण को मतलब मेरे से ही प्रेम करने लगोगे। ये भी बहुत अच्छा है। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावना मृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। अगर लगातार हम कृष्ण भावना में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनकी निरंतर जप करते रहते हैं, उनके साथ लगे रहते हैं, भक्तों के साथ लगे रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते रहते हैं, तो काम और क्रोध तो सबके पास रहेगा, लेकिन हमारे शत्रु ना बनकर हमारे मित्र बन जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमको अपने कृष्ण भावना भावित होने के लिए अपने जप पे ध्यान रखना चाहिए, और ज्यादा क्रोध ना आएगा तो जब जितना अच्छा हम ध्यान प्रयोग करेंगे प्रभु जी, तो हमको क्रोध आएगा ही नहीं उतना। आएगा, क्रोध तो आना है, क्रोध उससे छुटकारा नहीं मिलता है। यही भी यहाँ लिखा है, क्रोध से छुटकारा नहीं मिलता, और क्रोध फिर मोह में बदल जाता है, और मोह निरंतर संसार में बना रहता है, छुटकारा नहीं मिलता है। तो काम क्रोध मोह ये सबको अगर वश में करना है तो कृष्ण भावनामृत में रहना है। ये दोनों आपके दास बन जाएंगे, सभी के दास बन जाएंगे। ये आपके लिए काम कर, आप उनके लिए काम नहीं करेंगे, आप जो चाहेंगे फिर वो होगा। हरि बोल। चलिए अगला श्लोक देखते हैं, समझ में आया है पूरा? जी प्रभु जी। बात लिखा हुआ है, ये छोटे से श्लोक में पूरा भगवत गीता का सार दे दिया है कि भगवत गीता पढ़ के हमें क्या करना है। नंबर 38, धूमेन आवृयते वह्निना यथा आदर्श चमलेन च यथा उल्लभेन आवृत गर्भ तथा तेन इदं आवृतम। धूमेन आवृत्ते आव्रियते वह्नि धूमेन आवृते बहिर्थे यथा आदर्शमलेन च यथा आदेशमलेन च यथा उल्लभेन आवृत यथो अलवेन आवृतो गर्भ तथा तेन इदं गर्भस्थता तेन इदम्। आवृतम्। अब यहाँ पे देखिए, पहले की जो 2 लाइन में बताया गया है बहुत अच्छा यहाँ पे बताया गया है। धूमेन आवृत्य वहिन, वहिन ये जो पहला शब्द है इसका मतलब है जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अब संसार में अगर कहीं आग लगा है तो दूर से आग दिखता है कि धुआं दिखता है? पहले धुआं दिखता है। धुआं दिखता है, क्योंकि धुएं से ढका हुआ है अग्नि को। यथा दर्शनो मलेन च, जिस प्रकार का एक दर्पण धूल से आवृत रहता है, अगर दर्पण को हम साफ सुफ नहीं करें रोज तो वो धूल से भर जाएगा। वो तो हम अपना चेहरा भी देखने जाएंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। यथोल बेन आवृत्ते गर्भस, जिस प्रकार भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, जब भ्रूण गर्भाशय में रहता है तो उसी के संपर्क में रहता है, उसके बाहर का उसको कुछ नहीं दिखता है। तथा तथा तेने दम आवृतम, इस जगत में भौतिक आत्माएं काम से आवृत रहती है। यानी जितनी भी भौतिक आत्माएं आती है, भौतिक जो इसमें जो आती है अपने भौतिक जगत में आती है, वो काम से आवृत रहती ही रहती है। यहाँ पे यहाँ दिया है, देखिए, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। क्योंकि ये सब 3 प्रकार के दिया हुआ है ना यहाँ पे।
अग्नि धुएं से रहती है, दर्पण धूल से, गर्भाशय भ्रूण गर्भाशय से। इसी आत्मा भी है, काम की विभिन्न अवस्थाएं होती है, उससे आवृत्त होती है। अब यहाँ दिया है जीवात्मा की 3 कोटि है। आवरण की, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं। अब 3 कोटियां क्या है, ऊपर दिया हुआ है ऑलरेडी, अग्नि, धूल और गर्भाशय। ये कैसे है? जैसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, तथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल अथवा भ्रूण पर गर्भाशय। अब क्या होता है, अग्नि का क्या अर्थ है यहाँ देखिए। अग्नि मतलब धुएं से आवृत रहती है, हालांकि अग्नि फिर भी कुछ हद तक जलाती है। अग्नि जलाएगी ना, जी बिना सर। जलाए तो नहीं रहती है। उसी प्रकार मनुष्य काम से आंशिक रूप से आवृत रहते हैं, और योग निर्देशन के अंतर्गत भक्ति द्वारा ही इसे जीता जा सकता है। जी। क्योंकि मनुष्य भी काम से आंशिक रूप से, ये अग्नि जैसे दिया हुआ है ना, अग्नि धुएं से आवृत रहती है, उसी प्रकार मनुष्य काम से आवृत रहता है, काम के रूप से। तो योग निर्देशन के अंतर्गत भक्ति द्वारा ही इसे जीता जा सकता है। अब भक्ति द्वारा कैसे जिया जाएगा? कृष्ण भावनामृत में रह के। दूसरा दिया हुआ है, जैसे धूल से आवृत दर्पण में वस्तु का सही प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, इसे ही दर्पण करते हैं। यानी हम भी कुछ देखने जाए, हम लोग भी काम के वशीभूत रहते हैं, मोहमाया में रहते हैं, तो हमें कुछ दिखता नहीं है। हमें दिखता है कि हमें नहीं हम सिर्फ सोचते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, पशु पक्षी काम के मध्य आवरण से आवृत रहते हैं। जैसे पशु पक्षी को देखते होगे तो दूसरा नहीं सोचते, अब मनुष्य भी दूसरा कुछ नहीं सोच सकते जब उसके आवरण में है। तो गर्भाशय से आवृत भ्रूण भ्रूण हिल भी नहीं सकता। अंदर गर्भाशय में जो रहता है वो हिलता है क्या? नहीं हिलता डुलता, वो इतना बंधा हुआ रहता है। उसी प्रकार वृक्षों की चेतना बहुत गहन रूप से आवृत करते हैं। जितने भी वृक्ष यहाँ पे धरती पे पाए जाते हैं, वो सब इधर उधर चल फिर सकते हैं क्या? नहीं। वो एक ही जगह खड़े रहेंगे। जी। ये सब चीज से हम ऑलरेडी ढके हुए हैं, तो इसे कैसे पार पाना है, इसमें लिखा है। जैसे यहाँ लिखा है देखिए, काम की उपमा ढूंढ से दी जाती है। तो समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से ही दी जाती है। क्योंकि जीवात्मा जब कृष्ण भावना में रहता है, कृष्ण भावना में लगता है, और कुछ कुछ काम, कुछ कुछ क्रियाएं करते जाता है, जैसे भक्ति करेगा, अच्छे अच्छे चीजें सुनेगा, तो उसकी उपमा धुएं के अग्नि से दी जाती है। तो क्या करता है वो, उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। यद्यपि जहां कहीं भी धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है। धुआं जहां होगा अग्नि होगी, बिना अग्नि के तो धुआं नहीं होगा। नहीं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। जब जीवात्मा इस भौतिक संसार में आता है तो अग्नि रहती है क्या? नहीं। क्योंकि वो नया नया रहता है, वो छोटा रहता है, उसको ये सब चीज पता नहीं रहता। ये तीनों चीज उसके लिए नहीं रहती है। इसीलिए यहाँ लिखा है, यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। जैसे शुभारंभ, जैसे नया नया जब जीव आता है इस संसार में, तब शुभारंभ उसका यहीं से होता है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। यानी मन, जैसे दर्पण पर धूल रहता है, हमारे मन पर भी ऐसे बहुत सारे धूल जमा है, उसको साफ करने की जरूरत है। लेकिन साफ कैसा होगा? भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। ये संकीर्तन कीजिए, मन पे धूल साफ हो जाएगा। क्या है संकीर्तन? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम। राम राम हरे हरे। ये लगातार बोलते जाइए। मन पे दर्पण के जैसा धूल जितना है, स्वच्छ होते चले जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा।
गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है। मतलब गर्भाशय में जब भ्रूण रहता है, असहाय रहता है ना, कुछ कर नहीं सकता, वो हिल डुल भी नहीं सकता, वो असहाय रहता है एकदम। जी जी। इसीलिए यहाँ पे वृक्ष के समान दिया गया है, क्योंकि गर्भ शिशु इधर हिलने डुलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। हालांकि वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। वृक्षों में कोई चेतना होती है? पता नहीं चलता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। वो ऐसे काम रूपी चेतना उनमें नहीं होती, वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो हिलडुल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, एक ही जगह खड़े रह सकते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और भ्रूण से आवृत अग्नि धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। यानी दर्पण पर जो धूल जमती है पशु पक्षी के समान है, क्योंकि पशु पक्षी का कोई और काम नहीं रहता, उनका पैसे के पीछे नहीं भागना रहता, बस वो काम में ही लगे रहते हैं। आओ पियो काम करो सो जाओ। और भ्रूण से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। अग्नि तो जलती रहती है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। सभी को देखता है, जीवात्मा में थोड़ा बहुत उदय रहता है। लेकिन कैसा क्या होता है, जब जीवात्मा भौतिक संसार में आती है तो यहाँ जितने कार्य देखती है उस कार्य के चलते ये जो उदय जो होता है ये धूमिल हो जाता है फिर से। और यदि वो प्रगति करता है, अगर धूमिल नहीं हुआ, इसी में लगा रहा, लेकिन लगा कब रहेगा, जब उसके माता पिता इसमें होंगे तब वो होगा। अगर माता पिता नहीं है तो धूमिल हो जाएगा। तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य के जीवन में प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि वो प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। अग्नि तो है, लेकिन वो अग्नि तमोगुण में ना जाके कृष्ण भावनामृत में चली जाती है और उसको प्रज्वलित कर देती है। उसका आध्यात्मिक जीवन प्रज्वलित हो जाता है उसका। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। सही है ये? क्योंकि अगर फिर से अग्नि को एक माचिस और लगा दिया जाए, अग्नि को बहुत सारा डंठल इकट्ठा करके उसमें धुआं ही निकल रहा है, तो उसको फिर से जला दीजिए, धुआं गायब हो जाएगा, अग्नि जल जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे दिया गया कि ठीक से नियंत्रित करना पड़ेगा धुएं को, तो वो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा शुभ अवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। अब सोचिए हमें अपने आप को किस तरह कंट्रोल करना है कि संसार के बंधन से छूट जाए, क्योंकि हमारे अंदर अग्नि भी है, धुआं भी है, दर्पण भी है, दर्पण पर धूप भी है, सब कुछ है। तो सबको अगर साफ करना है तो एक ही काम है, कृष्णा भावनामृत में लगे रहना, हरे नाम संकीर्तन करना, बस। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। कितना अच्छा बात लिखा है यहाँ पे। एक ही काम है जीवन का, कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में दृढ़ता पूर्वक लगे रहना है, तो हमें ये सभी अवस्था से पार हो जाएगा। समझ में आगे कुछ है? आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं? नहीं प्रभु जी, ये बहुत अच्छा क्लियर साफ 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 पता है, इसको समझ में आया। ठाकुर जी की कृपा है जो हमारे घर में बैठे हुए हैं, जी वही बोलते हैं ऐसा बोलो बस। एक और श्लोक ले लो। छोटा है, श्लोक नंबर 39। आवृत्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानीनम ज्ञानेन नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च आवृत्तम ज्ञानम एतेन आवृत्तम ज्ञानमेतन् ज्ञानेन नित्यवैरिणा
ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कामेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च दुष्पूरेण अनलेन च। यहाँ दिया हुआ है श्लोक के नीचे, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नेत्र शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। मनुस्मृति में कहा गया है, कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार के निरंतर अंदर डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती है कि अगर ईंधन डालते रहे, आग लगी हुई है, इसमें लकड़ियां डालते रहे, पेट्रोल डालते रहे, बुझेगा? नहीं बुझेगा, जलते ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हम सब काम की तृप्ति नहीं होती है, उसी में फंसे रहते हैं, लगता क्या और इसमें लगना चाहिए, तो तृप्ति नहीं होती, आदमी लगा ही रहता है। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। मतलब ये हमारे जेल में लगी हुई हथकड़ियों के समान है। हम इस जेल से नहीं छूट पाएंगे जब तक इस काम रूपी बंधन से नहीं छूटेंगे, हथकड़ी में लगे ही रहेंगे। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। हम कौन से छड़ों के भीतर हैं पता है? हम सभी भी जेल में छड़ों के भीतर है। ये धरती हमारे लिए तेरी है और यहाँ भी छड़े लगी हुई, हम धरती के बाद जा ही नहीं सकते। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं कि आप जाओ वहां अपने काम करो, क्रिया करो, वहीं पर सुखी रहो, ऐसा लगता है। भगवान भेज देते हैं, लेकिन ऐसा होता और पता नहीं चलता है। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन की अवधि को बढ़ाना। यदि अगर हम वही अवस्था को जो चल रहा है उसी में लगे रहेंगे, भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम करना है वह नहीं करेंगे, कृष्ण भावनामृत में नहीं जाएंगे, हरिनाम संकीर्तन नहीं करेंगे, तो इस बंधन से छूट सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं छूट सकते। ये बंधन में लगे रहेंगे, क्योंकि यह बंधन कैसा है, जैसे पिछले श्लोक में दिया गया था यहाँ पे, मतलब क्रोध मोह में और मोह संसार में निरंतर बना रहता है। तो निरंतर बना रहेगा तो हम निरंतर रहेंगे ना, छूटेंगे तो नहीं। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, काम अज्ञान का प्रतीक है, यानी हम इसके पीछे हम अज्ञान है, हमको नहीं मालूम है इसे छूटना कैसे है, तो इसमें लगा क्यों है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। हम भगवान से सब लोग लड़ाई करके आए थे ना, आपके पास नहीं रहना है इसलिए भगवान ने भेज दिया, वहीं रहो, सुख भोगते रहो। वहां पे इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। इसीलिए यहाँ पे शुरुआत में दिया गया है कि काम जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। अगर यहाँ से पार होना है तो एक ही तरीका है, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना, शुद्ध भक्तों के साथ संग करना और हरि नाम संकीर्तन करना। और अच्छी अच्छी ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सब किताबें सभी को पढ़ना जरूरी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल के धन्यवाद करेंगे।
दीदी। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू माता जी। आप सबसे एक ही अनुरोध है, कुछ गलती हो तो बताते जाइए। नहीं नहीं प्रभु जी, अच्छा है, सब बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आप, गलती नहीं होती है। नहीं हो सकती है, मैं भी आप ही के जैसा हूँ, अलग नहीं हूँ। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे धन्यवाद माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा।